नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। मैं आप लोगों के बीच आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक गरीब किसान का बेटा जब पुलिस ऑफिसर बन जाता है तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गांव के आसपास में ही एक लड़का था जिसका नाम था दीपू, और उसका माता पिता बहुत था। बच्चा बचपन से ही पढ़ने में होशियार था और वह पढ़ना चाहता था। अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, मन लगाकर पढ़ाई करता था कि उसे अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ थे। अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। बच्चा स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ भी बटाता था क्योंकि उसका और कोई भाई बहन नहीं था। चलिए, किसी तरह समय बीतता गया और वह मैट्रिक का एग्ज़ाम देने का समय आ जाता है। जिस दिन उसका मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है तो वह देने जा रहा था तो रास्ते में उसके दोस्त जो है सो उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि दीपू वही फटा पुराना कपड़ा पहनकर एग्ज़ाम देने गया था जो पहले से वह पहना आ रहा था। और दोस्त लोग मजाक बना रहे थे कि देखो दीपू कितना फटा पुराना कपड़ा पहन कर आया है, हम लोग तो नए कपड़े पहन कर आए हैं। लेकिन दीपू सब कुछ सुनकर सहमा सा रह गया, कुछ जवाब नहीं दे पाता है। इसी तरह एग्ज़ाम देता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। जैसे ही लास्ट दिन का एग्ज़ाम होता है तो उसके दोस्तों को शरारत सूझती है और दीपू के साथ शरारत कर बैठते हैं। एक दोस्त जो था वो क्या करता है, अपना चीट पुर्जा दीपू के पैर पर फेंक देता है। इतने करने के बाद ही डीएम अधिकारी आ जाते हैं और चीट पुर्जा दीपू के पैर पर देख लेते हैं तो दीपू को फ़ौरन उठाने को बोलते हैं। जब ये चीट पुर्जा दीपू उठा कर देता है तो उसका जो है सो कॉपी ये डीएम साहब ले लेते हैं और चले जाते हैं। ये सब देखकर उसका दोस्त बहुत मजाक बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं। दीपू कुछ नहीं बोल पाता है, सहमा सा बैठा हुआ है मन मार कर। पूरे आधे घंटे बाद उसका कॉपी दिया जाता है। पूरा जोश और जुनून के साथ कॉपी को लिखता है और मन से एग्ज़ाम देता है। चलिए, कुछ दिन बाद बीतता है जैसे ही तो उसका रिजल्ट आता है। जब ये रिजल्ट अपना चेक करता है तो देखता है वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है। इतना सुनते ही उसके दोस्तों को जलन होने लगती है। वो अपने कर्तव्य पर पछताते हैं कि मैं कितना दीपू के साथ गलत किया था। ठीक उसके अगले दिन डीएम साहब आते हैं और पुरस्कार में उसे एक लैपटॉप देते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ पैसे भी देकर जाते हैं। उसके बाद से दीपू दिन दोगुना और रात चौगुना मेहनत करने लगता है और वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता है और जो भी फॉर्म आता था उसको वह फिल करता था। इसी तरह से उसके माता पिता पैसे जुगाड़ करके देते थे। इसी के क्रम में वह बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है और फॉर्म फिलअप करता है और बहुत ही अच्छी तैयारी करता है। उसके बाद वह किसी तरह से जाकर एग्ज़ाम देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद रिजल्ट आता है तो वह अपना रिजल्ट चेक करता है तो उसमें फाइनली वह सिलेक्टेड हो जाता है। उसके दोनों आँखों से आंसू निकल आते हैं कि मैंने कितना मेहनत करके आगे की पढ़ाई की थी। और उसके माता पिता भी खुशी के आंसू रो देते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। इतना होने के बाद अगले दिन उसके माता पिता खुशी खुशी अपने बेटे को नौकरी पर विदा करते हैं। बेटा जाता है, ट्रेनिंग करता है, ज्वाइनिंग करता है। उसके ऐसे ही समय बीत रहे थे। अपने तनख्वाह का कुछ पैसा अपने माता पिता के लिए भेजता था खर्चे के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। 2-4 महीने बाद वह शादी कर लेता है शहर में ही और वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है। जब 2 साल बीतता है तो वह गांव में अपनी बहू के लेकर आता है। जैसे ही वह घर पे आती है तो उसके बूढ़े माँ बाप को देखकर वह तिलमिला जाती है और आग बबूला हो जाती है और दीपू से कहती है, मैं इन बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, इसे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। दीपू के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानती है। तब दीपू करुणा भरी आंखों से अपनी माँ और पापा को देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करके रो पड़ता है। लेकिन करे तो क्या करे, दीपू भी मजबूर हो चुका था और वह अपने माता पिता को लेकर वृद्धाश्रम चल देता है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आप बताइए कहानी कैसी लगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।